बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो में आपको टी केक भी कहा जाता है, फ्रूट केक भी, प्लेन केक भी, इसको बहुत से नाम दिए जाते हैं। उसको घर में आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं बेकरी वाली क्वालिटी, लेकिन घर में मौजूद चीज़ों के साथ। ऑयल या मक्खन किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी बीटर की ज़रूरत नहीं है, किसी ओवन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। तो किस तरह से आएगा, ये सारी बारीकियाँ वीडियो के अंदर मौजूद हैं, आपने इनको देखना है। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सिंपल एक बाउल कोई भी ले लेना जो घर में मौजूद हो, और बनास्पति घी जो आम हमारे पास मौजूद होता है घरों में, वो आपने ले लेना है 1.5 कप। घर वाले कप से मेजर करें, चाय वाले से 1.5 कप। अगर घी नहीं डालना चाहते, आपके पास ऑयल है तो ऑयल शामिल कर लें, या मक्खन भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद 1.5 कप ही इसके अंदर पिसी हुई चीनी शामिल करनी है। चीनी साबुत शामिल नहीं करनी, आपने शुगर पाउडर इसके अंदर शामिल करना है। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी मौजूद नहीं है तो आम बस दानेदार चीनी को आप मिक्सी में डाल के पीस लें, पाउडर बना लें, तो वो शुगर पाउडर तैयार हो जाएगा। इसको हमने यहाँ पर हैंड विस्क की मदद से बीट करना है कुछ 10 मिनट के लिए, जब तक कि ये झाग सा इसका बन जाए, फोमी सा टेक्सचर आ जाए। ये देखिए, इस तरीके से मैं इस विस्क को चला रहा हूँ जैसे मदानी को चलाया जाता है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो इलेक्ट्रिकल बीटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तो आपकी भी वर्जिश होगी, और दूसरा ये इलेक्ट्रिकल बीटर वाला काम आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको हमने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका टेक्सचर फोमी सा हो गया, इसमें एयर सी आ चुकी है, यानी फूल गया है, और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, क्रीमी सा ये हो जाएगा। तो जब इस तरह से हो जाए तो इसके अंदर टोटल हमने 6 अंडे शामिल करने हैं, लेकिन एकदम नहीं, 2-2 करके शामिल करेंगे। इसको मिक्स करते जाएंगे। इससे ये होता है कि अंडे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर इसमें 6 के 6 अंडे डाल के मैंने मिक्स कर दिए हैं, एक एक 2-2 करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं है, इस विस्क की मदद से ये काम हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 3 चुटकी के करीब नमक इसमें शामिल करना है, जो टेस्ट को बैलेंस करता है। उसके साथ ही इसमें मैं फूड कलर शामिल करूँगा, येलो। आप जर्दा कलर डाल सकते हैं अगर मौजूद कोई ना हो, अगर नहीं है तो आप शामिल ना भी करें। ये सिर्फ खूबसूरत कलर के लिए है, और अंडों की बदबू ख़त्म करने के लिए या तो कोई एसेंस यूज़ करें, या ताज़ा नींबू का रस इसमें शामिल कर दें। उसके बाद मेरे पास 4 से 5 सब्ज़ इलायची के बीज निकाल के उनको पीस लिया है, तो खुशबू के लिए इसमें वो शामिल कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से इसके साथ 2 मिनट के लिए बीट कर लेना। जब अच्छे से तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं तो यहाँ पर इसमें हमने 2 कप मैदा शामिल कर देना है। तकरीबन 2.25 कप हैं ये। कोई 1 कप आप सेट कर लें घर का चाय वाला, जो नॉर्मल साइज़ का होता है, छोटे वाला, और उसी की मदद से तमाम चीज़ें आप माप सकते हैं। यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर है। बेकिंग सोडा शामिल नहीं करना, बेकिंग पाउडर शामिल करना है, और हल्के हाथ से अब इसको हमने मिक्स करना है मैदे को। इसको इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए बैटर। इसमें जो लम्स आपको नज़र आ रहे हैं मैदे के, ये ख़त्म हो जाने चाहिए। आप इसको मिक्स करेंगे मुसलसल तो 2 मिनट में ये बिल्कुल मुलायम सा हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार है, टी केक का, प्लेन केक का। इसमें अगर आप चाहें तो मुरब्बा शर्फ़ी डाल लें, जिसको टूटी फ्रूटी कहा जाता है, तो ये फ्रूट केक बन जाएगा। इसी की ये सारी इकसाम होती हैं और ये वेरिएशंस होती हैं। यहाँ पर ये बैटर बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार है। इसकी आप कंडीशन चेक कर लें, इस तरीके से ये होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं, दरमियाना सा। ये मेरे पास फ्रूट केक के सांचे हैं 3 अदद। आप चाहें तो इनको परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, या आप घर में किसी कटोरे में, किसी भी सांचे में इस केक को तैयार कर सकते हैं। अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, और वो भी बगैर ओवन के। अब इन सांचों को हमने फुल नहीं भरना, सिर्फ आधा इनको भरेंगे और बैटर इनमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने बैटर इन तीनों में शामिल करना है, एक जितना। इसके अंदर मैंने बटर पेपर काट के लगाया हुआ है, या बटर पेपर ना मौजूद हो तो आप कोई भी इसमें लगा सकते हैं। तो ये जो बैटर है इन तीनों केक के लिए मैंने बनाया है, तो इसको इसके अंदर हम डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने बैटर तो डाल दिया है, लेकिन हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। एक आपने छुरी लेनी है, कोई भी इस तरह की, घर में छुरियाँ मौजूद होती हैं, तो उसको आपने अच्छे तरीके से घी लगा लेना है। अच्छे तरीके से घी लगाने के बाद ये देखिए, केक के इस तरह सेंटर से आपने इसको गुजार देना है एक दफ़ा। इससे ये होगा कि हमारा जो केक है वो अच्छे तरीके से राइज़ होगा, अंदर से खुलेगा और अंदर तक ये बेक होगा। दोबारा से घी लगाएंगे और इसको हम तीनों केकों में इसी तरीके से लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बादाम डाल लें क्रश करके, पीनट्स डाल लें। यहाँ पर मैं तिल इसके ऊपर डाल रहा हूँ, जो बहुत अच्छे लगेंगे दिखने में जब ये बेक हो जाएंगे इस तरीके से।
तिल इसके ऊपर हमने डाल देने हैं। अब बेक करने की क्या टेक्निक है, कोई भी कढ़ाई पतीला लें नमक में जिसमें डाला होता है, आपको पहले भी मुख्तलिफ वीडियोस में बताया है कि नमक क्यों डालते हैं और बेक करने के लिए क्या करना है। तो इसको आपने 15 मिनट पहले प्री हीट करना है मीडियम आंच के ऊपर अच्छे तरीके से, ऊपर से कवर करके। जब अच्छे तरीके से इसमें हीट बन जाए तो उसके बाद आपने ये केक वाले सांचे इसमें रखने हैं, इसको ऊपर से ढाँप देना है। इसके ऊपर कोई भी वज़नी चीज़ रखेंगे ताकि इसकी हीट बाहर ना निकले। 5 मिनट के लिए आंच जो है वो मीडियम रहेगी, उसके बाद दम वाली आंच से डबल पे कर देंगे और बार बार चेक करेंगे। 10-10 मिनट के बाद तकरीबन 35 से 40 मिनट में ये अच्छे तरीके से बेक हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ये बेक हो चुके हैं। तकरीबन 40 मिनट का वक्त लगा है इनको। कलर ऊपर से अच्छा सा आ चुका है। चेक करने का तरीका मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि इसमें माचिस की तीली लगाएं या कोई भी स्टिक लगाएं। अगर वो साफ़ बाहर आती है तो इसका मतलब है कि एक अंदर तक बेक है। अगर उसके साथ कोई कच्चा बैटर होता है तो आप उसको 5 मिनट के लिए मज़ीद बेक कर सकते हैं। तो ये आप देखें ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो केक हैं वो तैयार हो चुके हैं। बड़ी ही आसानी के साथ सांचे के अंदर से बाहर आ जाएंगे इस तरीके से और कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। ज़बरदस्त तरीके से ओरिजिनल रेसिपी शेयर की है। अभी एक केक को काट के भी देखते हैं किस कदर ये बेहतरीन तैयार होते हैं। इसका ये जो हमने पेपर लगाया था ये भी बड़ी आसानी के साथ निकल जाएगा। ये आप देखिए कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर आपके पास ये बटर पेपर मौजूद ना हो तो आप इसकी जगह पे कोई भी पेपर लगा सकते हैं। आप इसकी जगह पे फैक्स पेपर है तो वो लगा लें, कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ अखबार ना लगाएं। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये मुकम्मल तौर पे ठंडे नहीं हुए। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएं तो आपने इनको किसी प्लास्टिक में रखना है तब तक जब तक कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ना आ जाएं, रूम टेम्परेचर पर। उससे ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये एक टिप है जो आपको बता दी है। अभी एक केक को हमने यहाँ पर ज़िबा कर दिया है। देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर केक तैयार है। मैं आपको इसका पीस दिखाता हूँ। अंदर से आप देखें स्पॉन्जी, जूसी और बिल्कुल अच्छे तरीके से नरम और फ्लफ़ी सा हमारा केक तैयार है। आप इसका जाल चेक करें, बिल्कुल आपको महसूस नहीं होगा कि ये बग़ैर ओवन और बग़ैर किसी बीटर के तैयार किया गया है। ये जो काले काले डॉट हैं ये जो हमने इलायची का दाने पीस कर डाले थे वो हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगा आपसे फिर किसी बेहतरीन किस्म की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।